इमरान खान साहब के खिलाफ पिछले दिनों बहुत प्रोपेगेंडा किया गया और जेल से रिपोर्ट किया गया कि जनाब उन्होंने पता नहीं इलेक्शन कमीशन के अरकान को क्या कह दिया है, धमकियां दे दी हैं, वो अपना टेम्परामेंट लूज कर गए हैं और बहुत ज़्यादा वो बहुत पुरानी आदत पे आ गए हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है। दो चार लिखारी उन्होंने ये इस झूठ को मुसलसल फैलाया, बहुत फैलाया, लेकिन आज जेल के अंदर से ही गवाही आ गई है और वो गवाही दी है फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब ने वाज़ेह तौर पे आज अंदर मीडिया भी मौजूद था, उन्होंने बताया कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कोई धमकी नहीं दी और न सिर्फ न धमकी नहीं दी बल्कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अगर वक्त पर इलेक्शन ना करवाया गया तो आर्टिकल 6 लगेगा और आप लोगों ने इलेक्शन वक्त पे नहीं करवाया, ना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा करवाया और ना ही अब करवाया, लिहाजा आर्टिकल 6 तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आप पर लगना है। और दूसरा, इमरान खान साहब ने मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध से ये बात कही थी कि तुम्हारे खिलाफ जुडिशल काउंसिल में आपके खिलाफ रेफरेंस मौजूद है और वो रेफरेंस पेंडिंग है और इसलिए आप पूरे का पूरा ये जो इलेक्शन कमीशन है इस वक्त, इस जैसा मुतासिब और बेईमान इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखना जो कि इस वक्त सामने आ रहा है। और ये बात दुरुस्त है कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है इसका तो दूर दूर तक क्या पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सियासी जमात का फैसिलिटेटर बना हुआ है और उसी को फैसिलिटेट कर रहा है, उसी के लिए रास्ते हमवार कर रहा है। न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि नैब भी ये काम कर रहा है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी यही काम कर रही हैं। आगे जाके मैं आपके साथ एक खबर शेयर करूंगा जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि नवाज शरीफ एंड कंपनी को किस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है और अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पीपल्स पार्टी भी निशाने पे है। सबके मुकदमात उठाए जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इनके मुकदमात खोले जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नवाज के और उनके सारे बंद किए जा रहे हैं। ये एक खास ट्रेंड चला हुआ है, आगे जाके आपको मैं उसकी सारी डिटेल भी शेयर कर लेता हूँ। तो दूसरी जानिब तोशाखाना में जी आज बाकायदा तौर पे फर्द जुर्म आयद की गई बुशरा बीबी पे भी और इमरान खान साहब पे भी। और तोशाखाना आपको मालूम है कि साबिक सदर जरदारी, साबिक वजीर आजम गिलानी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके खिलाफ केसेस हैं और वो हैं गाड़ियों के, यानी कि जो वैलिड है। तो ये तोशाखाना जो है ये तहाइफ लिए और सेल कर दिए और इसका कोई कानून नहीं और उसमें जो डाला है जी 60-65 करोड़ की घड़ी जो है और खाना काबा के मॉडल की घड़ी, ये खास तौर पे वो उसमें लिखा हुआ खाना काबा के मॉडल की घड़ी। तो इस तरह से ये बातें की जा रही हैं और इनका कोई फायदा नहीं है और ये बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत आप कितना अर्थ तक किसी को अंदर रख सकते हैं, ये है असल मसला। ये है कि इलेक्शन तक कम से कम इलेक्शन तक और उसके बाद भी इमरान खान साहब को साल सवा साल वो कहते हैं अंदर रहें ताकि गवर्नमेंट भी बन जाए और पैम्परिंग भी हो जाए लाडला कंपनी की, उसको पैम्पर लगा लगा के उसकी पोटियां छोटियां साफ करके उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो मुराद सईद साहब के कागजात इस बुनियाद पर खारिज कर दिए गए जी कि अपील खारिज कर दी गई कि उनका जो मुख्तारनामा है पावर ऑफ अटॉर्नी वो अटेस्टेड नहीं है और इसलिए मुराद सईद साहब खुद भी पेश नहीं हुए। अब वो खुद पेश होते हैं तो उनको हाफिज अमार यासिर हैं, ये सारे ये सब तैयार तो हैं, लेकिन अगर खुद पेश होते हैं तो उनकी हालत अमजद खान नियाजी साहब देखें हमारे सामने है, उनकी हालत फिर उस जैसी होगी क्योंकि कानून तो किसी के अनुमानना नहीं है और उनको उठाया जाता है और उठा के गायब कर दिया जाता है या फिर तशद्दुद किया जाता है।